नमस्कार, आप तक न्यूज में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। सबसे पहले देखते हैं आज की ताजा खबरें। तेज रफ्तार ट्रक ने राज्य परिवहन निगम की बस को मारी टक्कर, ड्राइवर व यात्री घायल, दोनों वाहन क्षतिग्रस्त। वडगांव गड़बे गाजीपुर ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार के आरोप। परेशानियां हल करने के लिए सेवा सप्ताह, पगडंडी सड़कें, सबके लिए घर और लोक अदालतों का आयोजन, जिलाधिकारी विकास मीणा। चारों ने मारकर युवक को किया घायल और घर में सेंध लगाकर 20,000 की चोरी। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। महामंडल की बस को अशोक लीलैंड ट्रक ने कट मारने से भयानक हादसा हो गया। इस दुर्घटना में दोनों ही वाहनों को बड़ा नुकसान हुआ है। हादसे में ड्राइवर समेत कुछ यात्री हल्के रूप से घायल हो गए हैं। यह घटना 16 सितंबर को सुबह करीब 11 बजे घटी। शेगांव उमरखेड़ बस क्रमांक MH40 EQ 6251 उमरखेड़ से पुसद मार्ग की ओर जा रही थी। उस बस में लगभग 40 से 45 यात्री सवार थे। वही अशोक लीलैंड ट्रक क्रमांक MH29 BE 3949 वाशिम की ओर जा रहा था। इसी दौरान सुबह 11 बजे के करीब खंडाला घाट में दोनों वाहनों की आमने सामने टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में बस के ड्राइवर साइड के सामने के हिस्से को काफी नुकसान हुआ है। साथ ही अशोक लीलैंड ट्रक को भी भारी नुकसान पहुंचा है। सड़क किनारे पलट गया। टक्कर इतनी भीषण थी कि ST बस हादसे की जगह से करीब 50 फीट दूर जाकर रुकी। ड्राइवर की सतर्कता से बड़ी जनहानि टल गई। यवतमाळ जिले के दारवा तालुका के वडगांव गड़बे गाजीपुर ग्राम पंचायत पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। शिंदे गुट के नेता मनोज खोड़े पाटिल ने इन आरोपों को सार्वजनिक किया है। मनोज खोड़े पाटिल के अनुसार ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों ने कई योजनाओं में बड़े पैमाने पर घोटाला किया है। यह आरोप लगाया गया है। मृत व्यक्तियों को ग्राम सभा का सदस्य दिखाकर बैठकें आयोजित की गई। गांव के स्कूल के निर्माण और भूमिगत नाले के काम में भ्रष्टाचार हुआ है। ऐसे कामों के लिए बिल जारी किए गए जो वास्तव में हुए ही नहीं। खोड़े पाटिल ने दावा किया है कि इस भ्रष्टाचार के कारण लगभग 70 लाख रुपए का गबन हुआ है। उन्होंने इस मामले में शामिल ग्राम पंचायत पदाधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग की है। इस संबंध में आज जिला परिषद में शिकायत भी दर्ज कराई गई है। राजस्व विभाग की ओर से नागरिकों की परेशानियों का निवारण करने के लिए विशेष अभियान चलाकर कार्य किए जाएंगे। इसके अंतर्गत सेवा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आयोजित की जाएगी। यह अभियान राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले के मार्गदर्शन में और छत्रपति शिवाजी महाराज राजस्व अभियान के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से महात्मा गांधी जयंती 2 अक्टूबर तक चलेगा। सेवा पखवाड़े के अंतर्गत नियमित रूप से किए जाने वाले कार्य इस अवधि में अभियान स्तर पर युद्ध स्तर पर चलाए जाएंगे। यह अभियान 3 चरणों में होगा। इनमें पगडंडी सड़क संबंधी अभियान, सबके लिए घर योजना का क्रियान्वयन, लोक अदालतों और अन्य नवाचार उपक्रमों का आयोजन होगा। 23 से 27 सितंबर तक दूसरे चरण में आवास निर्माण के लिए उपलब्ध सरकारी भूमि पात्र लाभार्थियों को कब्जे हक के रूप में दी जाएगी। आवासीय प्रयोजन के लिए सरकारी भूमि पर मौजूद अतिक्रमण को नियमों के तहत वैध किया जाएगा। पात्र अतिक्रमण धारकों को भूमि के पट्टे वितरित किए जाएंगे। जिलाधिकारी विकास मीणा ने सभी गट विकास अधिकारियों को पात्र अतिक्रमण धारकों की गांववार सूची तुरंत तैयार करने और उपविभागीय अधिकारियों को समिति की बैठक बुलाकर नियमों के अनुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। 28 सितंबर से 2 अक्टूबर तक तीसरे चरण में जिंदा 7/12 अभियान, लंबित आवेदनों पर कार्रवाई कर 7/12 अद्यतन करना, मंडल स्तर पर राजस्व अभियान चलाकर नागरिकों को प्रमाण पत्र वितरित करना, लंबित राजस्व प्रकरणों का लोक अदालतों के माध्यम से निपटारा किया जाएगा। वही उभारी योजना के अंतर्गत आत्महत्या पीड़ित किसानों के परिवारों को शासकीय योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाएगा। जिलाधिकारी विकास मीणा ने कहा कि इस अभियान से नागरिकों को राजस्व विभाग की सेवाओं का लाभ त्वरित गति से मिलेगा। इसके लिए प्रशासनिक तंत्र का प्रत्येक घटक प्रयास करे और नागरिक भी इस अभियान का लाभ ले। अब वक्त है छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए आप तक न्यूज़। जुल्म के खिलाफ इंसाफ की गुहार लगा रहे मजलूमों की पहुंचाने आवाज आ रहे हैं आप तक। शहर की हर हरकत पर नजर है। अगर भ्रष्टाचार को उजागर करने की आप में हिम्मत है तो आ रहे हैं आप तक। हॉस्पिटल, गांव हो या जंगल, स्कूल हो या कॉलेज, या फिर हो पुलिस स्टेशन, तहसील हो या कलेक्टर ऑफिस, और फिर क्यों ना हो नगर परिषद, सभी की है आज की आवाज। मुझे इंसाफ चाहिए। तो आ रहे हैं हम आप तक न्यूज के साथ। आप तक न्यूज यवतमाल,
बोरुंडिया कॉम्प्लेक्स, विवेकानंद विद्यालय के पास, यवतमाल। समाचार एवं विज्ञापन के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें 9850353756